प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। ये एक आईआईटी के प्रोफेसर ने एक डैशबोर्ड बनाया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में भारत में अपना नया अध्यक्ष दिलीप उम्मेन को नियुक्त किया है। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, ये डॉक्टर हर्षवर्धन भी डॉक्टर थे। वर्ल्ड बी डे 20 मई, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 3 है और अपना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी उन्हीं में से एक है। और ये भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना कब की है? तो याद रखिएगा, ये 2021 में लॉन्च किया जाना है। वुमेन ऑन बोर्ड 2020 में भारत का स्थान 12वां है। और अगला प्रश्न, व्हाट्सएप ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, व्हाट्सएप ने जो चैटबॉट लॉन्च किया है उसका नाम है व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। अभी एक अभिनेता ख़त्म हुए हैं, उनका नाम है इरफान खान। आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि इरफान खान किस बीमारी से पीड़ित थे? तो याद रखिएगा, यह बीमारी थी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की। और ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस अभिनेता का निधन हुआ? दोनों अभिनेताओं को याद रखिएगा, इरफान खान और ऋषि कपूर। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ये एक अंग्रेज बैंकर थे, ब्रिटिश बैंकर थे। और अगर पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख। और अगर पूछा जाए इस समय कौन है गवर्नर आरबीआई के, तो आपको पता होना चाहिए शशिकांत दास। शशिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। और जो आपके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो 15वें गवर्नर थे आरबीआई के। और इस समय जो शशिकांत दास हैं, ये 25वें गवर्नर हैं। आपकी यूपी कैडेट की परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि मनमोहन सिंह भारत के कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री थे? तो भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। और आप मुझे कमेंट में बताइए, या मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगा कि अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी कौन से नंबर पे प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों, पिछले साल 2019 में एक प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। और इसी तरह के प्रश्न उत्तर प्रदेश के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में जितनी भी सामान्य जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर किस जलीय जीव की आकृति होती है? तो मछली की होती है। आप गूगल पे सर्च करें तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कई प्रश्न मिल जाएंगे जो कई बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इन्हें आप याद करें। अगर आपको यूपी कैडेट के बारे में और वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे टॉपिक बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा है तो आपको वो वीडियो भी यूजफुल लगेगा जो मैं इस समय आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। इसे आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने बताया है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनमें से 1-2 प्रश्न आपको हर बार यूपी कैडेट की परीक्षा में मिल जाएंगे।